जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जाके जुगपद कमल मनाबहु, जासु कृपा निर्मल मति पाबहु। बोले श्री किशोरी जी की जय, जुगल सरकार की जय। जय जय सीताराम, ओम हर हर महादेव। तुलसी पंछी के पिए घटे न सरिता नीर, दान किए धन न घटे जो सहाय रघुवीर। तुलसी पंछी के पिए घटे न सरिता नीर, दान किए धन न घटे जो सहाय रघुवीर। गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं कि तुलसी पंछी के पिए घटे न सरिता नीर, दान किए धन न घटे जो सहाय रघुवीर। यानी पक्षी को पानी पीने से नदी का पानी कम नहीं जाता, और धर्म के लिए दान यदि करे तो वह धन कमी नहीं होता। इसलिए यथाशक्ति नित्य दान करना चाहिए। एक महाजन थे, वह महाजन प्रभु का प्यारा था, दीन दुखियों की सेवा कर रहे थे। उनके जीवन में केवल एक ही उद्देश्य था कि मैं दान करूं, गरीबों की मदद करूं, गरीबों की सेवा करूं, गरीबों को मैं भोजन दूं। तो वह महाजन बराबर इसी प्रकार से वह दान करते थे। एक बार उन्होंने अपने घर के सब कुछ दान कर दिए, कुछ नहीं था, यहाँ तक कि खाने के लिए भी कुछ नहीं रहा। पत्नी ने कहा, स्वामी घर में कुछ नहीं है, नहीं आटा है, न चावल है, न नमक है, भोजन कैसे बनेगा। मैंने सुना है कि एक सेठ है, वह फलाने नगर में रहता है और वह सेठ पुण्य खरीदता है। आप अपने जीवन का कोई एक पुण्य बेच कर लाइए ताकि हमारा घर चले। तो इनको तो जाने का मन नहीं था, लेकिन पत्नी ने बार बार कहा तो कहा ठीक है मैं जाऊंगा। तो इनकी पत्नी ने 4 रोटियां बना दी। कहा स्वामी रास्ता थोड़ा ज़्यादा लंबा है, यात्रा थोड़ा लंबा है, भूख लगे तो खा लीजिएगा। 4 रोटियां बनाकर पोटली में बांध दी और इनको दे दिया। ये अपना पोटली लेकर चल दी। जाते 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 एक स्थान पर पहुँचे तो वह स्थान बड़ा ही अच्छा था। वहाँ पर एक बड़ा सुंदर तालाब था, उस तालाब में कमल खिला हुआ था, साइड साइड से आम का पेड़ था, फुलवारी था, बड़ा ही रमणीक स्थान था। इनका मन जच गया और इन्होंने वहाँ पर रुक गए। वहाँ शौच क्रिया से निवृत्त होकर स्नान करके भगवान का भजन करने लगे। संध्या वंदना करके रोटी भोग लगाकर ज्यों ही खाने के लिए तैयार हुए, त्यों ही एक कुतिया वहाँ पर चली आई। वह कुतिया 3 दिन से भूखी थी। उस नगर में भारी वर्षा होने के कारण वह कुतिया कहीं नहीं जाती थी, क्योंकि चारों दिशाओं में पानी ही पानी था। उस भय के कारण, उस पानी के भय के कारण वह कुतिया जहाँ तहाँ भटकती थी और वह बहुत भूखी थी। तो इनको देखकर दया आ गया। इन्होंने एक एक रोटी करके चारों की चारों रोटियां उस कुतिया को खिला दिया। कुतिया रोटी खाकर तृप्त हो गई और वह उठकर चली गई। और यहाँ ये भूखे ही सेठ के पास पहुँचे। सेठ से इन्होंने कहा कि महाराज मैंने सुना है कि आप पुण्य खरीदते हैं, इसलिए आप मेरे पुण्य को खरीद लीजिए। तो सेठ ने कहा कि महाजन आप थोड़ी देर विश्राम कीजिए और मैं अपने घर में जाता हूँ, अपने परिवार से राय विचार लेकर आपको आकर कहूँगा। तो सेठ अपने घर में गया, अपनी पत्नी से पूछा कि एक महाजन आया है, वह पुण्य बेचना चाहता है, तुम ही बताओ कि उनके जीवन में कौन ऐसा पुण्य है जो खरीदने योग्य है।
सेठ की पत्नी पतिव्रता थी, वह सब कुछ जान रही थी। उसने कहा कि महाराज, उसने जो आज जग किया है उस जग का फल ले लीजिए, उस जग का जो फल है, पुण्य है, वह खरीद लीजिए। उन्होंने तालाब पर बैठकर एक भूखी कुतिया को रोटी खिलाया है, और वह कुतिया कई रोज से भूखी थी। उस कुतिया को उन्होंने रोटी खिलाया। उसके जीवन में तो ऐसे बहुत सारे पुण्य हैं, लेकिन उन पुण्य से बड़ा दूसरा कोई पुण्य नहीं है। आप उसी पुण्य को खरीद लीजिए। तो सेठ ने कहा ठीक है। तो वह सेठ बाहर आया और महाजन से बोला कि महाजन, आपने जो आज जग किए हैं उस जग का फल हमको दे दीजिए, मैं उसी पुण्य को लेना चाहता हूँ। तो महाजन ने कहा कि मैंने तो कोई जग नहीं किया। तो कहा आपने आज बहुत बड़ा जग किए हैं, तालाब पर बैठकर एक भूखी कुतिया को रोटी खिलाए हैं, उसी पुण्य को मैं खरीदना चाहता हूँ। तो महाजन ने कहा वहाँ तो कोई नहीं था, फिर आप इस बात को कैसे जानते हैं? सेठ ने कहा कि मेरी पत्नी पतिव्रता है, वह सब कुछ जानती है, उसने ही सारी बात मुझसे कही है, इसलिए मैं उसी पुण्य को खरीदूंगा। तो कहा मूल्य क्या दीजिएगा? कहा आप जो बताइएगा कि मेरी 4 रोटियां इतनी वजन की थी, अपने अंदाज से आप ही उतने ही वजन की 4 रोटियां बनवाइए, मैं बनवा देता हूँ। आप बताइएगा, मैं बनवा देता हूँ। और उस चारों रोटी को तराजू के पलड़े पर रखा जाएगा, और दूसरे पलड़े पर हीरे पन्ने जो भी कीमती कीमती रत्न है उसको रखा जाएगा, और बराबर बराबर करके मैं आपको दे दूंगा। महाजन ने कहा ठीक है। तो महाजन के ही सम्मति से 4 रोटी बनाई गई और तराजू के पलड़े पर रखा गया। तो तराजू के पलड़ा पर जब रखा गया तो सेठ थोड़ा सा हीरा पन्ने जवाहर जो भी कीमती कीमती रत्न है लाया, पर रोटी वाला पलड़ा नहीं उठा। फिर दोबारा लाया, फिर नहीं उठा, तिबारा लाया, फिर नहीं उठा। अंत में सेठ घबराने लगे। सेठ ने कहा और लाओ। महाजन ने देखा कि लगता है इस पुण्य में बहुत शक्ति है। महाजन ने कहा महाराज रहने दीजिए, और मुझे पुण्य नहीं बेचना है। सेठ ने कहा आपकी मर्जी, आप अपना पुण्य ले जा सकते हैं। फिर वह महाजन वहाँ से चला आया, और जहाँ तालाब पर बैठकर कुतिया को रोटी खिलाया था वहीं पर आए, और वहीं के कंकर पत्थर गमछा में बांधकर घर को चले आए। पत्नी से कहा कि इस पोटली को अभी नहीं खोलना है, बाद में खोलना है, और कहकर वह बाहर चले गए। पत्नी को रहा नहीं गया, वह जाकर घर में जाकर उस पोटली को खोल दिया। जो ही उस पोटली को खोला तो उसमें देखा हीरे पन्ने बड़े बड़े कीमती रत्न से जगमगा रहा है वह पोटली। वह देखकर बहुत खुश हो गई, आनंदित हो गई। कुछ देर के बाद वह महाजन आया। इनकी पत्नी ने कहा स्वामी, इतने कीमती कीमती चीज कहाँ से लाए हैं? उस पोटली में तो हीरे पन्ने जवाहर अच्छे अच्छे रत्न हैं उसमें। महाजन ने कहा तुम क्यों मजाक करती हो, मैं कोई रत्न उतन नहीं लाया हूँ। तो पत्नी ने वह गमछा लाकर आगू में रख दी और बता दिया। तो महाजन ने देखा तो सचमुच उस गमछा में कीमती कीमती रत्न है, जगमगा रहा है। तो महाजन ने अपने यात्रा की सारी वृत्तांत अपनी पत्नी को कह सुनाया कि ऐसे ऐसे हुआ है। कहने का भाव यही है कि भगवान की कृपा से कंकर पत्थर भी सोना चांदी हीरा पन्ने आदि बन जाते हैं। इसलिए हम लोगों को, आप लोगों को यथाशक्ति नित्य दान करना चाहिए। बोले श्री किशोरी जी की जय, ताकि हमारा जीवन, आपका जीवन सफल हो, मंगलमय हो।